और सुपुर्दगी की जगह यानी जहां उसका मकान या उसकी कब्र बनेगी, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, उसका भी रब करीम ने बंदोबस्त किया है। और ये सब कुछ रोशन किताब में मज़कूर है। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तख्लीक़े कायनात का मकसद इंसान के खैर व शर की आजमाइश है। इसके बाद काफिरों के हयाते बादल मौत को सहर करार देना, वो कहते थे ये जादू है, तो जादू करार देने और इनकी सरकशी का बयान है कि आज़ाब में ताखीर को एहसान शुमार करने की बजाय मुसलमानों को ताने देते हैं कि अजाब को किस चीज ने रोक रखा है। आगे चल के इंसान की खुद गर्जी को बयान किया अल्लाह ताला, फरमाया कि अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई नेमत अता करता है तो वो उस पर शुक्र गुजार नहीं होता, लेकिन अगर नेमत छीन जाने पर तो फिर नाउमीद और नाशुक्रा हो जाता है। मिली थी तो फिर इसने शुक्र अदा, चली गई तो बड़े शिकवे कर रहा है। इसी तरह अगर मुसीबत के बाद कोई नेमत मिले तो इंसान इतराता है, शेखी भिकारता है। अलबत्ता जो हर हाल में साबर शाकर रहे और अमले साले करे तो उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए फरमाया कि कुफार तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, कहते हैं कि आप पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं किया गया, आप और आपके सहाबा गुर्बत में वक्त गुजारते हैं, तो माज़अल्लाह ये वो ताना देते थे कि कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल किया गया और आपकी ताईद के लिए फरिश्ता क्यों ना उतरा। आप इस पर तंग दिल ना हो, आपका काम तो सिर्फ लोगों को अज़ाब इलाही से डराना है। इस सूरत में भी कुरान करीम के कलाम इलाही होने का इनकार करने वाले को चैलेंज दिया गया है कि अपने तमाम हमैतियों को मिला लो और कुरान पाक जैसी 10 सूरतें बना के दिखाओ, लेकिन बना सकते। आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया कि दुनिया और इसकी जीनत के तलबगारों को उनके आमाल का अजर इसी दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अजर आखिरत के एतबार से उनके आमाल बातिल हो जाएंगे। आयत नंबर 17 में कुरान की हकानियत का इनकार करने वालों के लिए नारे जहन्नम की वईद का जिक्र है और कुरान के अल्लाह की जानिब से हक होने और बगैर किसी शक के इस पर ईमान लाने का जिक्र है। इसके बाद अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वालों और अल्लाह के रस्ते से रोकने वालों का जिक्र किया गया कि क़यामत के दिन इन पर गवाह पेश होंगे कि ये अपने रब पर झूठ बांधते थे और इन पर अल्लाह की लानत, इनके लिए दोहरे अजाब और आखिरत में इनकी यकीनी नाकामी का जिक्र है। यहाँ एक बात आपसे भी अर्ज करूं, हम भी कई दफा ना भोलेपन में कह देते अल्लाह ने ये भी तो फरमाया ना जी कुरान में, तो जब तक आप पढ़ नहीं लेते या सुन नहीं लेते तब तक ये जुमला बोलने की जरूरत है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा, झूठी हदीस बयान की, वो मैंने कहा ही नहीं था पर उसने झूठी हदीस बयान की, तो हुजूर फरमाते उसने हदीस नहीं सुनाई बल्कि अपना जहन्नम के अंदर मकान बना लिया है। तो कुरान और सुन्नत के मामले में जिस चीज का इल्म ना हो, जिसकी पूरी खबर ना हो, आप उसके हवाले से कोई बात कर सकते, एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। आयत नंबर 23 में बताया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और अपने रब के हुजूर आजिज़ी की तो ये लोग हमेशा जन्नत में रहेंगे। मजीद फरमाया कि मोमिन और काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे अंधा और बीना। मोमिन गोया देखने वाला है और काफिर गोया अंधा है और बहरा और सुनने की सलाहियत रखने वाला। आयत नंबर 25 से 23 तक में फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात बयान हुए कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और इनकार पर आज़ाब इलाही से डराया तो कौम के सरदारों ने उनसे कहा, भला क्या कहा? कहने लगे आप तो हम जैसे बशर हैं, तो हमारी तरह ही हैं आप, और आपके पैरोकार पसमानदा यानी गरीब लोग हैं और कम अकल लोग हैं। हमारी राय में आपको माज़अल्लाह हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहने लगे आप तो झूठे हैं, अल्लाह के नबी को कह रहे माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने रब की जानिब से वाज़े दलील रखता हूं और उसने मुझे रहमत से नवाजा है, लेकिन तुम मेरे मकाम को समझने की सलाहियत नहीं रखते, तुम इतनी सलाहियत रखते नहीं हो
और फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे दावत हक के सिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूं और ना ही मैं अहले ईमान को अपने पास से धुतकारने वाला हूं, और मैंने ये दावा भी नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं अज खुद गैब जानने वाला हूं, और ना ही मैं ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, ना मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों को तुम अपनी नजरों में हकीर जानते हो अल्लाह उन्हें खैर से नहीं नवाजेगा। फरमाया ये ठीक है कि अल्लाह बशरों में से रसूल बनाता है, पर जिसे बनाता है फिर उसे बड़ी शानें अता फरमाता है। पहले दिन से इंसान का ये मसला है, पहले दिन से इंसान का ये मसला है कि वो कहता है मैं इंसान से हिदायत हासिल करूं, लेकिन रब ने भी कानून बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर ही वही फरमाता है। फरिश्तों और जिन्नों को अल्लाह ने इस मनसब के लिए मुंतखब नहीं फरमाया। कौम नूह ने कहा कि आपने हमसे बहुत बहस की माज़अल्लाह, बस जिस आजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो ले आइए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो तुम पर आजाब भी आ ही जाएगा। आयत नंबर 37 से 47 में बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक आप कश्ती बनाइए, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना करें। हजरत नूह की ख्वाहिश थी कि या अल्लाह इन्हें भी माफ कर दे। फरमाया ये जालिम है तो मेरे नबी इनके बारे में मुझसे कोई बात न करें, वो जरूर गर्क हो जाएंगे। फिर वो कश्ती बनाने लगे, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। ये आप क्या कर रहे हैं? आज भी वजीर मशीर बड़े बड़े लोग इल्ला माशाल्लाह दीनदारों का मजाक उड़ाते नहीं? उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते मजाक? ये किन का तरीका है? ये तो कुरान मजीद कह रहा है कि हजरत नूह की कौम जो काफिर थी उनका तरीका है अहले ईमान का मजाक उड़ाना। तो वो मजाक उड़ाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो वक्त आने वाला है कि जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि रुस्वाकुन अजाब किस पर आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारा हुक्म आजाब आ पहुंचा और तंदूर उबलने लगा, तंदूर से आग निकला करती है, पानी नहीं निकला करता, पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो पानी तंदूर से निकला, तंदूर से अल्लाह ने पानी निकाला, जहां से पानी निकला नहीं करता। तंदूर उबल